ओम साईं राम। 14 दिसंबर 1911। रवाना होने की इच्छा से मैं जल्दी उठ गया, काकड़ आरती में शामिल हुआ और कुछ जल्दी में पूजा करके माधवराव देशपांडे के साथ द्वारिका माई में साईं महाराज के पास गया। साईं महाराज ने कहा कि मैं कल जा सकता हूँ और आगे बोले, मुझे केवल प्रभु की ही सेवा करनी चाहिए और किसी की नहीं। उन्होंने कहा, जो भगवान देते हैं वह कभी खत्म नहीं होता और जो आदमी देता है वो कभी रहता नहीं। फिर मैं वापस आ गया और कल्याण के दरवेश साहेब फाल्के को आते देखा। वे पुरानी किस्म के बड़े भले व्यक्ति हैं। श्री सिंगड़े और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। श्री सिंगड़े बम्बई के ऊंचे दर्जे के वकील हैं और वकालत की शिक्षा भी देते हैं। मैं मध्याह्न पूजा में सम्मिलित हुआ और मैंने बापू साहब जोग के साथ नाश्ता किया। उसके बाद मैं लेटा और मुझे नींद आ गई। मुझे द्वारका माई जाने में थोड़ी देर हो गई और बाद में मैंने चावड़ी के पास बाबा को नमस्कार किया। उसके बाद मैं दरवेश साहिब और सिंगड़े के साथ बातचीत करने बैठा। बाद में भीष्म ने अपना दैनिक भजन का कार्यक्रम संपन्न किया। अब बात करते हैं 14 दिसंबर 1911 की। सुबह प्रार्थना के बाद मैं सिंगड़े और दरवेश फाल्के के साथ बातचीत करने बैठा। वे हाजी साहेब भी कहलाते हैं। उन्होंने बगदाद, कॉन्स्टेंटिनोपल और मक्का और आसपास के स्थानों की यात्रा की है। उनकी बातचीत बहुत ही सुखकर और उपदेशकारी है। साईं महाराज उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए भोजन भिजवाते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने साईं महाराज को बाहर जाते हुए और फिर बाद में उनके द्वारका माई में लौटने पर दर्शन किए। वे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और हम सब ने उनकी बातों का आनंद लिया। खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटा और फिर मेरे पुत्र बलवंत के द्वारा पढ़े गए दिल्ली के एक विवरण को सुनाने बैठ गया। फिर हम लोग द्वारका माई गए, साईं महाराज से आशीष प्राप्त किए और बाद में शेज आरती के लिए गए। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।